देखिए, जो यूपीएससी की तैयारी है ना, वो लोग कई अलग अलग वजहों से करते हैं। जिसमें सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि उनको मान सम्मान चाहिए, और दूसरा ये है कि जब वो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके जिले का, उनके राज्य का नाम होगा कि हाँ, उस जिले का या उस गांव का कोई व्यक्ति है जो बड़े पद पर है, या उनके परिवार का। तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि किसी और का सपना है, इसलिए वो उसकी तैयारी करते हैं। अब किसी और के सपने में फैमिली वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई और इंसान हो सकता है जो ये बताता है कि देखिए, मैं ये चाहता हूं कि तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर काम करो एक दिन, या तुम जिले के कप्तान बनो एक दिन। तो इस टाइप के सपने के लिए भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और तीसरी वजह क्या आती है कि पड़ोसी ने की है तो मैं करूंगा, कि अगर उनका पड़ोसी यूपीएससी की तैयारी करने लगा है तो उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि ना तो पड़ोसी आगे निकल जाएगा। और चौथी वजह ये होती है, जो आपने देखा ही होगा, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो उसकी वजह से भी कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इन चार पांच वजहों में से आपकी वजह क्या है वो आप ही जानते होंगे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये याद रखना कि जिस वजह के अकॉर्डिंग आप मेहनत कर सकते हैं, रात दिन लग सकते हैं, और जितनी अपनी पावर है सारी झोंक कर यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाएंगे, बस वही वजह आपको उसमें सफलता दिलाएगी। उसके अलावा और कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी वजह किस टाइप की है, क्यों थी, कैसे थी। आप मेहनत के साथ लगे रहिए, सफल हो जाओगे। बस समझ लीजिए वही वजह आपकी अच्छी है। अब देखिए कि जीरो लेवल से, मतलब कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको ये नहीं पता होगा कि यूपीएससी क्या है, या अगर पता है फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। एक बार हमको ये बता दीजिए। हमको कुछ भी नहीं पता है, हमको ए टू जेड कुछ भी नहीं आता है, हमको ये भी नहीं पता है कि यूपीएससी है क्या। केवल सुने हैं कि हाँ, यूपीएससी होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और फिर हम आईएएस या आईपीएस बनते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जीरो लेवल से तैयारी आप कैसे करेंगे, और किस टाइप से करेंगे, कब करेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो यूपीएससी है वो क्या है, और जो आईएएस है या मान लीजिए आईपीएस है वो क्या है। देखिए, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वैसे तो अगर ज़्यादा इसमें घुसेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत देर लगेगी समझने में, लेकिन शॉर्ट में समझिए कि गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस के लिए, आईएएस एक सर्विस है, आईपीएस भी एक सर्विस है। इसमें अलग अलग रैंक होती हैं, और रैंक मिलने के बाद अलग अलग इसमें पदभार दिए जाते हैं। और यूपीएससी आईएएस आईपीएस और ना जाने कितनी ऐसी सिविल सेवाओं की भर्ती कराने वाली एक एजेंसी है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन पर भर्ती कराती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोला था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, और ना ही यूपीएससी कोई सर्विस है, और ना ही यूपीएससी कोई पद है। यूपीएससी एक एजेंसी है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मैंने इसलिए यूपीएससी सीएसई लिखा है। इसका मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक एग्जाम कराती है। वैसे तो यूपीएससी कई सारे एग्जाम कराती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएसई शॉर्ट में बोलते हैं। वो एग्जाम देंगे, फिर आप आईएएस या आईपीएस रैंक के अकॉर्डिंग, और आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, या फिजिकल जो क्राइटेरिया रखा गया है आईपीएस के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप आईपीएस बनेंगे। देखिए, आईएएस के लिए फिजिकल में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपकी इतनी हाइट हो, या आपका चेस्ट इतना चौड़ा होना चाहिए, या आपको रनिंग आती हो, या आपका वजन, या आपका इस टाइप से। गंभीर रोगों को छोड़कर बाकी कोई भी कमी आपके शरीर में है, चाहे आपको सही दिखता हो, नहीं दिखता हो, बिल्कुल भी नहीं दिखता हो, हाथ पैर में से एक में कोई दिक्कत हो, या एक पैर बिल्कुल भी ना हो, एक हाथ बिल्कुल भी ना हो, या दोनों हाथ ना हो, फिर भी आप आईएएस बन सकते हैं। बस आईपीएस नहीं बनेंगे। आईपीएस के लिए मैंने बताया, एक निर्धारित एक फिजिकल क्राइटेरिया होता है, वो आपको पूरा करना होता है, तभी आप आईपीएस बनेंगे। तो मोटे तौर पे समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जीरो लेवल से कैसे शुरू करेंगे।
बिल्कुल जीरो से आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले, अब वो मुझे तो नहीं पता कि आपका अभी मतलब एजुकेशनल में आपका क्या स्टेटस है। आप ट्वेल्थ कर रहे हैं या आप ट्वेल्थ कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये कई सारी कंडीशन आपकी हो सकती है। अब वो यूपीएससी की तैयारी करने का सही समय क्या होता है कि आफ्टर ट्वेल्थ, जब आप ट्वेल्थ का एग्जाम पास कर लें और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, बस उसी समय से आप तैयारी शुरू करें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो आईएएस की तैयारी करनी है तो आप 10th से ही या 9th से ही उसके बारे में पढ़ने लगो, जानने लगो। ये सब बेफालतू की चीजें हैं। 12th तक जो भी बच्चा है उसको बिल्कुल ये बोल दो कि तुम्हें किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। एक स्टूडेंट वाली सारी हैबिट्स लानी है। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या चला, कैसे चल रहा है। इसलिए उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बच्चा 9th से पढ़ता हो या बच्चा 6th क्लास से पढ़ता हो। ये डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली वाले उसको कैसा सिखाते हैं। ठीक है, ये चीज हटा दीजिए। बाकी उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 12th तक बिल्कुल जो उसके सब्जेक्ट हैं 12th में, उस पर उसका फोकस होना चाहिए और कोशिश ये करे कि इनसे भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए टोटली ध्यान अपना 12th के एग्जाम पे लगाए। आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, उस समय टाइम आपका आता है कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू करें। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि कब करें। तो मेरा सजेशन यही है कि आफ्टर 12th ही आपको यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिर आता है कि तैयारी शुरू मतलब किस टाइप से करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। अगर आपकी आदत पहले नहीं रही है, मान लीजिए 12th से पहले आपको नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आज पता चला, आज से आप शुरू कर दें न्यूज़पेपर पढ़ना। अब उसमें जो चीज़ें समझ में ना आए उनको गूगल पर सर्च करें या किसी व्यक्ति से पूछें। ये चीज़ भी नोट करें। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि बता दिया कि आज हमारी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ। अब पार्लियामेंट क्या है, बिल क्या है, ये चीज़ें जानने की वाली चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर में नहीं दी है तो आप गूगल पे सर्च करें या लोगों से पूछें। और दोनों में अगर आंसर ना मिले तो थोड़ा वेट करें, आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कभी ना कभी किताब में या कोई ना कोई आपको बता देगा। लेकिन है चीज जानने वाली, तो इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़ना अब शुरू कर दीजिए। उसके अलावा बात आती है कि बुक्स और नोट्स की या कोचिंग की। तो देखिए, इसको भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। तो वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब वो पैसे की प्रॉब्लम अगर है तो आप कोचिंग मत कीजिए। ऑनलाइन जितनी भी हेल्प मिल जाए यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से, आप उससे हेल्प ले लीजिए या कोई तैयारी कर रहा है उससे पूछ लीजिए। लेकिन अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा सजेशन यही है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग करेंगे तो आपका समय थोड़ा बच जाएगा। जो चीज़ें आप पूछते घूमेंगे या इधर उधर सर्च करते घूमेंगे, वो कोचिंग वाले आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके टाइम की बचत होगी। ये चीज़ अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। इसके अलावा बुक्स और नोट्स, ठीक है, समझ में नहीं आता है कि बुक्स और नोट्स का हम क्या करें। देखिए, बुक्स जो आपकी हैं, अब इसमें दो कंडीशन मैं ले आता हूं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि आपने जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं या अच्छे तरीके से पढ़े हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, आपका कभी भी इन सब्जेक्टों से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर आप दूसरी कंडीशन में आते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से भागना नहीं है। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर आप 12th क्लास तक जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं इनकी बुकें पढ़ें। और पहली कंडीशन कि आप पढ़े हैं पहले कभी, तो आप एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो जो अच्छे राइटर की जो बुक्स मानी जाती हैं सिविल सर्विस के लिए, उनसे भी डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन में से आपकी कंडीशन क्या है ये आप जान सकते हैं, उसके हिसाब से फॉलो करें। और बुक्स नोट्स कौन कौन सी हैं, तो देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मानी जाती हैं, तो मेरा मानना यह है कोई सी भी बुक्स ले लें, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
जैसे कि आप जब ये चीज ढूंढेंगे ना कि यूपीएससी के लिए चाहिए, तो कुछ चीजें आपको पता ही चल जाएंगी कि यूपीएससी के लिए हिस्ट्री की ये बुक ले लें, पॉलिटी की इस राइटर की ले लें। तो आप कोई भी राइटर की ले लीजिए, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, नोट्स। नोट्स क्या खरीदें या बनाएं? तो देखिए, नोट्स आप खरीद भी सकते हैं, नोट्स आप खुद से बना भी सकते हैं। स्टार्टिंग का टाइम है तो हो सकता है समझ में ना आए, तो आप वो नोट्स क्या करें, खरीद लें अगर मार्केट में मिल रहे हैं। जैसे पॉलिटी के, जियोग्राफी के, इकोनॉमी के, या मतलब कोई और ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि जनरल साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, जो यूपीएससी के लिए स्पेशल किसी ने बनाए हैं, तो उनको खरीद के आप उनसे भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा, वैसे आप अपनी हिसाब से नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स बनाने में एक चीज ध्यान रखें कि अगर एक पेज में 1000 वर्ड्स हैं, तो उसमें से कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10% ही वर्ड्स उसमें आए। ऐसा नहीं है कि 1000 वर्ड है, दिए 900 वर्ड्स लिख के नोट बना दिया। तो इससे अच्छा है कि वो बुक ही सही है, उसी आप रिवीजन कर लेंगे बार बार, तो उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का मतलब होता है कि किसी भी पेज में, जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ी, मान लीजिए पॉलिटिक का कोई चैप्टर पढ़ा, अब बाकी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ चीजें याद करने वाली हैं, जैसे कि कोई एक्ट है या कोई डेट है या कोई अलग अलग पॉइंट है, आपको लगता है ये मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो इनको क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, उन्हीं चीजों को नोट कर लें, उसको कहते हैं कि नोट्स बनाना। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा ये एक बड़ा डाउट और आता है कि हमें ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर भी दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन में वो लोग आते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन रहने चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों स्ट्रांग रहनी चाहिए। कोई ऐसा ना ढीला ढाला नहीं हो कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो ऑप्शन जो बी है जिसमें हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बीएमएस कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से बीटेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका बड़ा मजबूत रहेगा, कहीं पर भी आप जॉब कर लेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिनका मानना ये है कि हमें केवल यूपीएससी यूपीएससी या इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट एग्जाम जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस वही, ऑप्शन बी मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे सोचना है, तो फिर वो ग्रेजुएशन में बीए करें। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे ये सारे कोर्स भी नहीं करने हैं, बीटेक, बीएमएस, एमबीबीएस, और यूपीएससी की तैयारी भी करनी है और ऑप्शन बी भी हमारा बना रहे, तो फिर देखिए, अगर आपके अंदर वो मेहनत करने की जज्बा है, तो आप बीए करने के बाद एमए कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, उसका एग्जाम क्वालिफाई करके आप परमानेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मतलब बीए करने के बाद भी ऑप्शन आपका बी तैयार रहेगा, अगर ऑप्शन ए आपने यूपीएससी ठान रखा है। तो इसलिए आप ग्रेजुएशन किसी भी टाइप से कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। दोनों कंडीशन में से आप थोड़ा सोच लीजिए कि हमें किस टाइप से करना है। और कुछ स्टूडेंट की तो मजबूरी है, जैसे कि उन्होंने 12th किया है, आर्ट स्ट्रीम से किया है, तो उनकी तो मजबूरी है बीए करना। बाकी जो साइंस से हैं, जैसे कि पीसीएम से हैं, जेडबीसी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तो उनके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कि वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, उस हिसाब से आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। और बीए करेंगे तो कॉलेज की मतलब जाने आने की टेंशन नहीं रहती है, आप प्राइवेट कर लीजिए या डिस्टेंस से कर लीजिए। बाकी जैसे कि आप वो लॉ में करते हैं, या आप वो एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, बीओएमएस करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आपको कॉलेज जाना होगा, और कॉलेज वाले भी दिक्कत करेंगे अगर आप नहीं जाएंगे। और प्राइवेट में बात कर ली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जाओ ना जाओ अटेंडेंस आपकी चढ़ी रही है। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी कंडीशन कौन सी है। बाकी मैंने जो बताया है उस टाइप से आप फॉलो करें। मैंने इसमें कई सारे पॉइंट बताए हैं कि आफ्टर 12th ही करना है, वो चीज भी नोट कर लें। कैसे शुरू करें, एनसीईआरटी या बिना एनसीईआरटी, उसमें भी दो कंडीशन बताई हैं। समझ में नहीं आया हो, फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए उसको, लेकिन डाउट क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और बुक्स कौन सी खरीदें, कोचिंग नहीं करें, इन सारी चीज़ों की मैंने कंडीशन आपको बता दी है। अब आपकी कंडीशन क्या है ये आप ही जानेंगे, उस हिसाब से इस चीज़ को फॉलो करें।